एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में रिसेंट अपडेट आया है और वो ये कि अपूर्व चंद्र जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि न्यू लेबर कोड्स जल्दी इंप्लीमेंट किए जाएंगे और कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सो दैट वो वर्किंग डेज को रिड्यूस करें, जिसमें 4 डेज ऑफ वर्किंग होंगे और 3 डेज ऑफ वीकेंड्स होंगे और साथ ही एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा वर्कर्स को फ्री मेडिकल चेकअप भी प्रोवाइड की जाएगी। हे फ्रेंड्स, मैं हूं वकार, आप सभी का यार एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रेंडी टॉक पे। और आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है, दैट इज द न्यू वर्किंग वीक प्लान। दोस्तों, ये जो मॉडर्न वर्क वीक है ये एक रिसेंट इनोवेशन है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो 1890s में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज होते थे उन्हें तकरीबन 100 घंटे काम करने पड़ते थे, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में, जिसमें से कई लोग हफ्ते में 6 दिन काम करते थे। लेकिन फिर आई 8 आवर्स डे वर्क वीक, जिसके जरिए से एम्प्लॉयज की लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की काफी कोशिश की गई, जिससे देखा गया कि आज के डेट में 40 आवर्स वर्किंग वीक वाली प्लान पूरी दुनिया में बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टैंडर्ड माना गया, जिसके जरिए से वर्किंग लोड और अनफेयर एम्प्लॉय डिमांड्स में कंट्रोल भी किया गया। रिसेंट अपडेट यह है कि बहुत सारे कंपनीज 4 डे वर्किंग वीक वाले प्लान प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस न्यू प्लान के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पे ही बात करते हैं, पर उससे पहले वी विल पुट अ क्विक ग्लांस ऑन द हिस्ट्री ऑफ 40 आवर्स। गाइस, अमेरिका वो देश जो खुद को यूनिवर्सल बॉस कहता है और ये इतिहास भी उस देश में ही रचा गया, जहां की एक जानी मानी कंपनी दैट इज फोर्ड मोटर वो पहला नाम बना जिसने 100 आवर्स वर्किंग पॉलिसी से हटकर 40 आवर्स वर्किंग वीक वाली पॉलिसी को अपनाया था, वो भी बिना अपने एम्प्लॉयज के तनख्वाह में कोई गिरावट की। दोस्तों, 1926 में इस प्लान को अप्लाई करते हुए एक इंटरव्यू में हेनरी फोर्ड जो कि फाउंडर है फोर्ड मोटर्स के, उन्होंने कहा कि एक कंज्यूमर मार्केट में लेजर टाइम की बहुत आवश्यकता होती है। उनका कहना था कि यदि वर्किंग पीपल को इनफ फ्री टाइम नहीं मिले तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी को कैसे समझेगा। इस पॉलिसी के 2 फायदे हुए। पहला वो इंटरनल फायदा, वो ये कि उस समय तकरीबन 50,000 एम्प्लॉय फोर्ड कंपनी में काम करते थे। इस पॉलिसी से उन्हें फ्री टाइम में रेस्ट करने से लेकर पर्सनल एक्टिविटी के लिए इनफ टाइम और स्पेस मिला और साथ ही उन्हें कंपनी के पॉलिसीज और पेमेंट से काफी सेटिस्फैक्शन भी हुई। अब अगर दूसरे फायदे की बात करें तो वो था एक्सटर्नल, दैट इज इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। इस नए शिफ्ट से एक नया रिवॉल्यूशन आया कई कंपनीज के ऑपरेटिंग मोड्स में। फोर्ड के इस नए और सक्सेसफुल पॉलिसी के कारण कई सारे फर्म्स अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने और बिजनेस कंपटीशन में अपनी जगह बचाने के लिए इस पॉलिसी को वो भी अपनाने लगे और देखते देखते पूरी दुनिया में ये वर्किंग प्रिंसिपल कॉमन बन गई। मानो एक लंबे अरसे तक ये वर्किंग शिफ्ट चलती रही, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव और रैपिड हुई वैसे ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल पे इंक्रीजिंग डिमांड देखने को मिली, जिसके कारण ओवर टाइम वर्क एक समस्या बनकर सामने आया। कहीं पर एम्प्लॉयज को फोर्सफुली ओवर टाइम करना पड़ा तो कहीं पे खुद एम्प्लॉयज ही बोनस और प्रमोशन की लालच में ओवर टाइम वर्कलोड लेने लगे। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स के लिए जाने जाते हैं, उनमें से एक नाम जापान भी आता है। गाइस, जापान में इस लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण करोशी बोलकर एक टर्म काफी फेमस है, जिसका मतलब होता है डेथ बाय ओवरवर्क। यही वजह है कि बदलते वक्त के साथ जिस वर्किंग प्रिंसिपल से काफी फायदे होते थे, आज उसकी अग्रेसिव प्रैक्टिस के कारण एक नए वर्किंग शिफ्ट को अडेप्ट करने की जरूरत कहीं ना कहीं नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस न्यू वर्क वीक प्लान के बारे में। इन दिस 4 डे वर्किंग वीक प्लान एक एम्प्लॉय को केवल 4 दिन काम करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द कस्टमरी 5। एट प्रेजेंट 40 आवर्स वाली रूटीन है जहां 5 डेज वर्क और पे इक्वल है। साथ ही यदि वर्क कम है या वर्क टाइम और लोड्स कम है तो उसके वेजेस भी बहुत कम होते हैं। यदि किसी को बोनस पे या प्रमोशन या फिर वीकेंड में एडिशनल हॉलीडेज लेने होते हैं तो उन्हें लॉन्ग आवर्स के लिए एम्प्लॉय भी देना पड़ता है। दोस्तों, आज के समय लोग सक्सेस को जल्दी अचीव करने के लिए नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी आज के डेट में है ही कुछ ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि वर्किंग सिर्फ एक मीन है टू लिव एंड नॉट अ वे ऑफ लाइफ। हम आज के समय इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने पर्सनल टाइम को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं जस्ट टू अर्न फॉर अ लिविंग। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारी फैमिली बनती है, वैसे ही समय के साथ हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती है एंड दैट टाइम वी ऑल नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। So in that case, a 3-day weekend is the best that can offer more time and space to focus on personal activities. दोस्तों, इस न्यू वर्किंग प्लान के अगले प्रॉस की बात करूं तो वो है इम्प्रूवमेंट इन द वेलबींग। गाइस, लंबे समय तक काम करने से एक नेगेटिविटी जो आमतौर पर एक आदत बन जाती है एम्प्लॉयज में, वो है स्ट्रेस एंड बैड ईटिंग हैबिट्स।
ऐसे सिचुएशन में बहुत चांसेस रहता है कि एम्प्लॉय फिजिकली और इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है। इस चीज को सुधारने के लिए अपने 240 एम्प्लॉयज के साथ न्यूजीलैंड की एक फर्म दैट इज परपेचुअल गार्डन ने इस 4 डेज वर्क वीक पे एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों रिजल्ट इतनी बेनिफिशियल साबित हुई कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज और मेंबर्स ने इसे अपने परमानेंट रूटीन बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि एक एक्स्ट्रा डे मिल जाने से उन्हें काफी समय मिला एक्सरसाइज करने की, कुकिंग करने की, खुद को फैमिली एक्टिविटीज में हैप्पीली एंगेज रखने की और भी बहुत। दोस्तों अगर इस न्यू एम्प्लॉयमेंट प्लान के अगले प्रॉस की बात करूं तो वो होता है इंक्रीज इन द एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। गाइस जैसे कि हमने आगे भी कहा कि एम्प्लॉय जितने रिचार्ज एंड रिलैक्स्ड होंगे वो अपनी ड्यूटी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और प्रोडक्टिव रिजल्ट भी करेंगे। इस चीज को एक्सपीरियंस की गई वाइल्डबीट कंपनी में, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। उस कंपनी के सीईओ और फाउंडर का कहना है कि वहां के एम्प्लॉयज कुछ वेट रिजल्ट करने लगे, लेकिन ये वेटनेस पॉजिटिव साउंड कर रही थी और वो ये कि एम्प्लॉयज और ज्यादा एम्पावर हो गए अपने काम के प्रति और प्रोडक्टिविटी में कोई कमी ना की, बल्कि न्यू एंड स्मार्ट वेज उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने काम को कम समय में पूरा करने की। गाइस अगर मैं एक मेजर बेनिफिट की बात करूं तो वो ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट से इन कंपनीज को ये लेसन मिली कि वो जितना अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग वर्क आवर्स, तो उतना ही वर्किंग डेज में उनके एम्प्लॉयज वर्क डिलीवर करेंगे, वो भी ऑन टाइम, as they understood that working fewer hours bring to them a number of tasks to get through। Guys, इस न्यू प्लान के अनुसार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किए गए जिसके वजह से रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉस के तौर पर साबित हुई। बहुत से कंट्रीज के लिए अनएम्प्लॉयमेंट राइज करने की वजह यह होती है कि इक्वली क्वालिफाइड वर्कफोर्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशंस कम होते हैं। सो बेसिकली अगर 4 डेज वर्क वीक रूटीन रखी जाती है और अगर कंपनीज अपने वर्कर्स के लिए वेजेस सेम रखते हैं तो ये न्यू मेथड कभी वर्क नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2000 फ्रांस ने एक न्यू लॉ पास किया था जिसके अनुसार उनके वर्कर्स को 35 आवर्स अ वीक काम करना होता था और साथ ही उनके वेजेस को भी इंक्रीज किया, जिससे गवर्नमेंट को ये क्रेडिट मिली कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम होता दिखा। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 1997 में फ्रांस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.2% थी, जबकि न्यू रूल के आने से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.6% हो गई इन द ईयर 2001। वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि किसी जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस करने के लिए वहां जॉब क्रिएट करना पहला स्टेप होता है, लेकिन ये मैजिक कैसे हुई कि वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो गई? तो दोस्तों इसकी रीजन ये हो सकती है कि जिस जगह में वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना पड़ा वहां पर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज और बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट सामने आई, जिसके लिए एम्प्लॉयज के काउंट्स इंक्रीज करने पड़े और अल्टीमेटली कंपनीज को अनएम्प्लॉयड और पार्ट टाइमर्स को हायर करना पड़ गया। वेल गाइस, ये थी इस न्यू प्लान के एक्सपेक्टेड प्रॉस। अब चलिए बात करते हैं इस न्यू प्लान के एक्सपेक्टेड कॉन्स पे। दोस्तों जरूरी नहीं कि हर नई चीज को अडेप्ट करना हमें बेनिफिट ही दे, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस, बिकॉज इन सच काइंड ऑफ कंडीशन वी शुड टॉक ऑन अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस टू। सभी में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फर्मली किसी न्यू रूल को अपने लाइफ में अडेप्ट कर ले, एंड इन सच केस ये होता है कि ऑन अ मेजर काउंट न्यू थिंग्स अडेप्ट करने से नेगेटिवली अफेक्ट भी करता है। अगर बात सिर्फ एक एम्प्लॉयर की करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें विदाउट डेडलाइंस काम करने की आदत होती है। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के अंदर काम करना पड़ा तो इनसे भी उन्हें मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। यानी जो लोग एक लंबे समय से 5 डे वर्क वीक को अडेप्ट कर चुके हैं, अगर अचानक से उन्हें 4 डे वर्क वीक का सामना करना पड़ा तो उन्हें एडिशनल प्रेशर को फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऐसे एम्प्लॉय की बात करें जो हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग में काम करते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग प्लान करना एक काफी प्रेशर वाली टास्क बन सकती है। तो दोस्तों इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये न्यू प्लान हर इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं होती। जैसे कि हमने कही कि 4 डे वर्क वीक प्लान के काफी बेनिफिट्स हैं और जिन कंपनीज ने इस पे अप्लाई किया, इसे फॉलो किया, उन्हें काफी बेनिफिट्स भी मिले। लेकिन अगर हम बात करें उन कंपनीज की जो सिक्योरिटी या फिर कॉल सेंटर जैसे सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो उनके लिए 4 डेज वर्क वीक प्लान को फॉलो करना एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स को फुलफिलिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली कस्टमर्स और प्रोवाइडर्स दोनों ही काफी डिसैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार बन सकते हैं। गाइस, इस तरह के अनसैटिस्फाइड सर्विस से ना ही कोई एम्प्लॉय, ना ही उसकी कंपनी और ना ही उसके कंज्यूमर्स सेटिस्फाई हो सकेंगे and ultimately they might push the overtime limits। Guys, इस पॉइंट पर बात करें तो हम एक मेजर पॉपुलेशन को काउंट पर ला सकते हैं and that is the middle class families। सर्वेज में ये पॉइंट भी नोटिस की गई है कि मिडिल क्लास फैमिली के बेसिक नीड्स स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स और स्टैंडर्ड सैलरी पर कवर अप नहीं होते
और अल्टीमेटली ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है टू गेट एक्स्ट्रा पेड, like recharging gadgets, paying bills, food costs, and children care. All this requires an extra sum which is only possible through overtime. Since the beginning of human history, working एक human life का major part रहा है और जब भी कोई innovative process को adapt किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ population को benefit provide करने के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर नई चीज को एक्सपीरियंस करते समय हमें उसके प्रॉन्स और कॉन्स का समझ होना चाहिए। इसलिए आफ्टर दिस डिस्कशन ऑन दिस वीडियो मैं कुछ यूं कंक्लूड करना चाहूंगा कि इस न्यू वर्किंग पैटर्न को एज एन ऑप्शन ही रखा जाए, ना कि इसे मैंडेट कर दी जाए, सो दैट लोग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वर्किंग शिफ्ट को फॉलो और अडेप्ट कर पाए। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and don't forget to subscribe to our channel Trendy Talks. For future updates, please do press the bell icon. Till then, take care and Jai Hind.